वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। और ये सब जब अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं TWQ प्रोग्राम के तहत, जो कि है थ्योरी विद क्वेश्चन। इसमें अपन थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, यानी कि जो डीसी मोटर है उसके स्टार्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो स्टार्टिंग होता है, यानी कि जो मोटर को स्टार्ट करते हैं, यानी शुरुआत में ऐसा क्या होता है कि अपन स्टार्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या होती है। ये जो आपकी आर्मेचर धारा है, ये जो IA है, IA क्या है आपकी आर्मेचर करंट, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। याद क्या रखना है, स्टार्टिंग में जो आपकी आर्मेचर करंट है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। और आर्मेचर करंट को कम करने के लिए अब आपको याद रखना है, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विधियां पढ़ते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट का मान स्टार्टिंग में अधिक होता है और उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं। अब ये मान कम क्यों होता है ये देखना है आपको। देखो ये जो आपका बैक EMF होता है, ये क्या होता है, V माइनस IA RA, ये आपका बैक EMF का एक फॉर्मूला होता है। और बैक EMF का ये जो फॉर्मूला है, जिसमें आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। EB आपका क्या कहलाता है, बैक EMF। V आपकी क्या कहलाती है, सप्लाई वोल्टेज। IA क्या कहलाती है आपकी, आर्मेचर करंट। और RA क्या कहलाती है आपकी, आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध, या जो आपकी आर्मेचर कुंडली होती है उसका प्रतिरोध। स्टार्टिंग में होता क्या है ये आपको देखना है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग जब करते हैं, यानी किसी मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, उस समय जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। कि मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। स्पीड के जीरो होने से, और आपका एक बैक EMF का फॉर्मूला क्या होता है, 5Z NP अपॉन 60 है। यह आपका एक बैक EMF का एक सूत्र होता है। n का मान 0 है, n का मान 0 कर दोगे तो बैक EMF का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n का मान 0 होने से तो स्टार्टिंग में n का मान 0 होता है, जिसकी वजह से बैक EMF का मान भी क्या होता है, 0 होता है। अब इस फॉर्मूले में बैक EMF, अभी इसमें आर्मेचर करंट निकालते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट सूत्र है, यहाँ से यदि मैं आर्मेचर धारा निकालता हूँ वो क्या आएगी मेरी, V माइनस EB अपॉन RA। ये आपकी क्या आती है, आर्मेचर धारा। अब मान लो आपका जो वोल्टेज है, सप्लाई जो आपने दी है, वो आपने 200 वोल्ट की सप्लाई दी है मोटर को, और बैक EMF का मान स्टार्टिंग में कैसा है, 0 है। और आर्मेचर का प्रतिरोध जो है वो आपका कितना है, मान लेते हैं वो आपका 2 ओम है। कितना ओम है, 2 ओम, क्योंकि आर्मेचर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो इस समय जो आप देखते हो कि आर्मेचर की धारा कितनी आ रही है, V माइनस EB अपॉन RA है। V का मान पुट कर दिया तो V का मान क्या है, 200, EB का मान 0 और R का मान 2।
तो ये आपकी कितनी करंट आ गई, 100 एम्पियर। तो स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी बैक ईएमएफ पिक्चर में नहीं है, यानी बैक ईएमएफ नहीं होने की वजह से आपकी आर्मेचर धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। याद क्या रखना है कि स्टार्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट का मान अधिक होता है, और अधिक क्यों होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, 0 होने से आर्मेचर धारा का मान अधिक होता है। और इतनी ज़्यादा यदि करंट जाएगी तो मोटर की में वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के समय क्या करता हूँ, यानी जब मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं अपन, एक बाहरी प्रतिरोध, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर यूज़ करते हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उससे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। मतलब एक बाहरी प्रतिरोध का उपयोग करता हूं और उसको किसके सीरीज में जोड़ देता हूं, और बाहरी प्रतिरोध को मैं लिख रहा हूं आर एक्सटर्नल, और किसके सीरीज, किसके श्रेणी में जोड़ दिया मैंने, आर्मेचर के सीरीज में। इससे अब क्या होगा, अब जो आर्मेचर धारा होगी वो क्या होगी, V माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। मान लो मैंने बाहरी प्रतिरोध जो जोड़ा है वो कितने ओम का जोड़ दिया, 18 ओम का, और V आपका कितना है, 200 वोल्ट। स्टार्टिंग में EB का मान क्या है, 0, और RA का मान आपका कितना था, 2 ओम। ये वैल्यू आपके पास पहले से थी, और आपने क्या किया, अब स्टार्टिंग के समय आपने एक बाहरी प्रतिरोध को जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, V यानी ये कितना है, 200, ये कितना है 0, ये आपका 2, और ये आपका कितना हो गया 18, तो 200/20, तो ये आपकी करंट कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर। तो स्टार्टिंग में यदि बाहरी प्रतिरोध को यदि अपन जोड़ देते हैं तो अब आर्मेचर धारा कितनी होगी, 10 एम्पियर, और पहले कितनी थी आपकी, 100 एम्पियर। यदि इतनी ज़्यादा धारा जाएगी तो वाइंडिंग में क्या होंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे, और आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब इसमें आपने क्या किया, आपने एक बाहरी प्रतिरोध को जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आर्मेचर धारा कम हो जाएगी जिसकी वजह से वाइंडिंग नहीं जलेगी। तो आर्मेचर धारा को लिमिट करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपका जो बैक ईएमएफ होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, आपको बाहरी प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में कौन पिक्चर में आ जाता है, बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ आपकी आर्मेचर करंट को लिमिट कर देता है। किस कंडीशन में, जब मोटर चलने लगती है, यानी रनिंग कंडीशन में आ जाती है। सिर्फ स्टार्टिंग में ही अपन को क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग मेथड पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, स्टार्टर। तो एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, और एक होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 तरह के स्टार्टर का अपन उपयोग करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर के लिए करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट मोटर के लिए करते हैं, डीसी शंट मोटर। इसको कंपाउंड मोटर में भी अपन यूज़ में ले सकते हैं, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। और इसका उपयोग जो करते हैं वो किस में करते हैं अपन, कंपाउंड मोटर के अंदर। 4 पॉइंट स्टार्टर, क्वेश्चन ये आएगा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है, डीसी सीरीज। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर में और प्लस कंपाउंड मोटर में। और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग अपन जो करते हैं वो सिर्फ कंपाउंड मोटर में करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला वही है, टू स्टार्ट ए डीसी शंट मोटर
द टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड इज, यानी कि शंट मोटर के स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। तो शंट मोटर में अपन कौन सा यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें जो उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर। सेकेंड, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, अब दूसरी मोटर कौन सी है आपकी, डीसी सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन जो स्टार्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर आर यूज्ड विद डीसी मोटर, स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप स्टार्टर का उपयोग कर रहे हो क्यों कर रहे हो, टू रेस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट इफ देर इज़ नो बैक ईएमएफ, यानी कि आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। सही है, स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि अपन आर्मेचर करंट को कम कर सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, यानी सही है। बैक ईएमएफ दिस मोटर इज जीरो इनिशियली, बैक ईएमएफ का मान जीरो होता है और इसकी वजह से क्या होती है, आर्मेचर धारा का मान अधिक होता है, और इस आर्मेचर धारा को कम करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। दीज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, गलत है। दीज मोटर हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये भी बात गलत है, क्योंकि इस मोटर में सिर्फ सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वही क्या होता है, हाई होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका कौन सा है, सही नहीं है। If a starter is not used with large DC motor, it will draw a starting current. अब ये क्या करेगा, यदि आप स्टार्टर का उपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आप स्टार्टर का उपयोग नहीं करोगे, तो इसका उपयोग आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। और जो आपका जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, phi इंटू IA, आर्मेचर करंट के समानुपाती। इसकी वजह से आपका टॉर्क का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि टॉर्क आपके फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के समानुपाती होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इफ़ ए स्टार्टर इज़ नॉट यूज्ड, यदि स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, इट विल ड्रॉ ए स्टार्टिंग करंट विच विल प्रोड्यूस एक्सेसिव लाइन वोल्टेज ड्रॉप, is many time its full load current will damage the commutator, will produce very low starting torque। तो इसका आंसर गलत ही कौन सा है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ये क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आंसर कैसा है, इनकरेक्ट है। स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, हाई होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, विल प्रोड्यूस एक्सेसिव लाइन वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रॉप हो रहा है, IA-RA ड्रॉप, ड्रॉप क्या होते हैं, IA-RA ड्रॉप। जब IA का मान ज़्यादा होगा तो IA-RA ड्रॉप का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे। तो ये बात सही है कि विल प्रोड्यूस एक्सेसिव लाइन वोल्टेज ड्रॉप। इज़ मैनी टाइम इट्स फुल लोड करंट, यानी स्टार्टिंग करंट का मान क्या होता है, फुल लोड करंट से बहुत ज़्यादा होता है। ये एक स्टेटमेंट भी सही है कि स्टार्टिंग करंट जो होती है वो फुल लोड करंट की बहुत ज़्यादा होती है, और जब स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगी तो वो कम्यूटेटर को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने से आपका कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। विल प्रोड्यूस वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, गलत है, विल प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसका ये आंसर होता तो चारों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते। लेकिन इसमें स्टेटमेंट चौथा आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट अधिक होगी तो टॉर्क भी कैसा होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस में किया जा सकता है, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के अंदर अपन 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों में ही उपयोग में लिया जा सकता है। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स। तो आज तक जो अपने जो टॉपिक कवर किए हैं वो डीसी मशीन से रिलेटेड किए हैं, और एक डीसी मशीन का अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन वाला। थैंक यू।